नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का वीडियो भी दोस्तों लर्निंग के बारे में है, लेकिन एक बहुत स्पेशल डिफरेंस मैं आपको आज बता पाऊँगा कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या उस चीज़ का वीडियो सुनते हैं कहीं यूट्यूब पे या किसी के मुंह से सुनते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ करके ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन जब बात आती है भाषा की, लैंग्वेज की, तो आप देखेंगे कि खाली पढ़ने भर से काम नहीं बनता है। सारा मरिया नाम की एक लेडी हैं जो पॉलीग्लॉट हैं। पॉलीग्लॉट मतलब वो ढेर सारी भाषाएं जानती हैं। उन्होंने भी यही कोशिश किया, पढ़ पढ़ करके अपनी भाषा समझने की और सीखने की कोशिश की। लेकिन आज की वीडियो में आप देखेंगे जब आपको लैंग्वेज सीखना होता है तब कुछ और करना होता है, और वो कुछ और क्या है आज के वीडियो में आप देखिएगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं और ख़ास तौर से अपना टैलेंट डिस्कवर करना चाहते हैं। दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज़ हमारे dkbrains.com पे हिडन टैलेंट के नाम से है। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ आज ही जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। लर्निंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, बहुत मुश्किल चीज़ है सीखना। कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ करके ज़्यादा सीखते हैं, सुनकर नहीं, और कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको एक अलग स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा। तो वो अलग स्टाइल क्या है आज की वीडियो में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है। क्या आप लोग रेडी हैं मेरे साथ अपना टैलेंट खोजने के लिए? इंटरेस्टेड हैं टैलेंट जानने के लिए? क्या है टैलेंट आपका? तो अभी तक हमने 2 वीडियोस बनाए। पहले वीडियो में समझा था इंट्रोडक्शन कि उसमें क्या पढ़ा था हमने। सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा था पॉलीग्लॉट के बारे में। हाँ, क्रीचर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, कि हम सब डिस्कम्फर्ट के क्रीचर्स हैं। अगर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। जितने भी लोगों ने लैंग्वेज सीखी, भाषा सीखी अलग अलग लोगों ने, वो सब डिस्कम्फर्ट में जाकर के सीखी। आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम रखा है गेटिंग इन द एरेना। गेटिंग इन द एरेना। एरेना समझते हैं क्या होता है? मैदान। हाँ, मैदान में उतरो तब पता चले। आप तो एडिटिंग करना चाहती हैं और अपने रूम में, बेडरूम में बैठ करके अपने फ़ोन से करना चाहती हैं, आप मैदान में उतरती नहीं हैं। एरेना मतलब जैसे बॉक्सर्स रिंग होता है जहाँ पर बॉक्सिंग करते हैं, उसको बोलते हैं मैदान में उतरो तब देखें। फैंस ऑफ लर्निंग स्टाइल्स शुड हैव अस बिलीव दैट वर्बल लर्निंग इज़ गुड फॉर वन पर्सन एंड ऑडिटरी लर्निंग इज़ गुड फॉर अनदर पर्सन। कह रहे हैं जो लोग भी फ़ैन हैं लर्निंग स्टाइल के, जो लोग ये मानते हैं कि अलग अलग लर्निंग स्टाइल है, वो लोग ये चाहेंगे कि हम विश्वास कर लें कि किसी के लिए वर्बल लर्निंग अच्छी है, किसी के लिए ऑडिटरी, मतलब कोई पढ़ करके सीख पाएगा और कोई सुनकर सीख पाएगा। बट लर्निंग इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट फाइंडिंग द राइट मेथड फॉर यू। लेकिन अगर आप अपने टैलेंट को खोजना चाहते हैं तो आपके लिए फोकस ये होना चाहिए कि मुझे सीखना है, ना कि कैसे सीखना है। इसलिए अपने लिए ये मत बोलिए कि कौन सा सही तरीका है सीखने का। काम सीखना चाहते हैं, उस काम का सही तरीका क्या है वो पूछिए। एक बहुत कमाल का एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें बच्चों को 20 मिनट दिए गए थे एक साइंस का आर्टिकल पढ़ने के लिए, समझने के लिए। हाफ वर रैंडमली असाइन टू रीड इट। आधे लोगों को बोला तुम इसको पढ़ोगे, हाफ लिसन टू इट, और आधों को बोला तुम पढ़ना मत, तुम खाली सुनना इसको, कोई पढ़ेगा तुम उसको सुनना। तो जो लोगों ने सुना उन्होंने ज़्यादा एंजॉय किया पढ़ने वालों से। बट व्हेन दे वर क्विज्ड 2 days लेटर इट वॉज क्लियर दैट दे हैड लर्नड लेस। लेकिन 2 दिन बाद इन लोगों का इम्तिहान हुआ, तो उससे इम्तिहान से एकदम साफ जाहिर हो गया कि जिन लोगों ने पढ़ा था, आँखों से पढ़ा था, वो लोग ज़्यादा याद रख पाए। जो सुनने वाले थे वो कम याद था उनको। जो सुनने वाले थे उनको मिले 59%। इसका मतलब ये है कि अगर स्कूल में 8 घंटे आप सुन रहे हो तो उसमें आप कम सीख रहे हो। और जिन लोगों ने भी पढ़ा था उस आर्टिकल को, उनको मिले 81%। हालांकि हम लोग जब कोई फिल्म देखते हैं, किसी की बात सुनते हैं, मान लीजिए कोई आदमी आपसे कुछ कह रहा है और वो चिट्ठी लिख करके आपको दे रहा है, तो कौन सा चीज़ ज़्यादा आसान है? सुनना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा मज़ेदार है। और वहीं पर पढ़ना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन पढ़ने से आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलता है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ, सब्जेक्ट की समझ, और रिकॉल मिलता है। रिकॉल मतलब याद आता है। जब आप कोई चीज़ सुनते हैं तो आपके दिमाग में इंट्यूटिव थिंकिंग आती है, अरे हाँ इसने ये बोला तो ये चीज़ मुझे करना चाहिए, उसको बोलते हैं इंट्यूटिव थिंकिंग। जब हम बातचीत करते हैं तो हम समझ का प्रयोग कम करते हैं, हम लोग इंट्यूटिव थिंकिंग का यूज़ करते हैं। अच्छा तुम्हारे हिसाब से ये है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये है। मैंने वो एग्जाम्पल पढ़ा था,
उस आदमी ने तो ये कहा था। वो थिंकिंग इंट्यूटिव थिंकिंग है, वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं है। क्या है डिफरेंस दोनों में? हाँ, जो इंट्यूटिव थिंकिंग है वो इमोशन से आता है, और जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो सिद्धांत से, गहराई से आता है। इट इज़ ट्रू इन इंग्लिश एंड चाइनीज़ पीपल डिस्प्ले बेटर लॉजिकल रीजनिंग व्हेन सेम ट्रिविया, क्वेश्चंस, रिडल्स एंड पजल्स वर रिटन रादर देन स्पोकन। कह रहे हैं अंग्रेज़ी में और चाइनीज़ भाषा में, दोनों में, अगर आपको कोई चीज़ लिखी गई है तो उसमें आप अगर वो सवाल, वो रिडल्स, पहेलियाँ या वो मुश्किलें, पजल्स जब आपको दिए जाते हैं लिख कर, तो आप उसको ज़्यादा सही तरीके से समझ पाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ऐप डाउनलोड किया और मैंने तो पैसे नहीं दिए थे, फ्री में कुछ उसके ऑडियो सुने थे। उसका नाम है कुकू FM। आजकल उसका बहुत ऐड आता है टीवी में कि अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना आपके लिए मुश्किल है, तो आप उसको सुन लीजिए, बस पूरी किताब सुन लीजिए। तो मैंने एक बार उसको डाउनलोड किया और उसमें कुछ किताबों के 2-3 पेज मैंने सुने। लेकिन ये बात सही कह रहा है ये, कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो एक लाइन के बाद या एक सेंटेंस के बाद आप रुकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही रुकना उसमें नहीं हो पाता जब आप कोई चीज़ सुन रहे हैं। वो बोलते जाता है, बोलते जाता है, बोलते जाता है, आपको मन नहीं करता है कि उसको रोक करके आप सोचो। आप जब देख रहे हैं तो आप रुक सकते हैं, अचानक से मुंडी ऊपर किया, रुक गए। तो कह रहे हैं विथ प्रिंट, जब आप लिखा हुआ कोई चीज़ पढ़ते हैं, यू नेचुरली स्लो डाउन एट द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ। हर एक पैराग्राफ के शुरुआत के पहले आप रुक जाते हो। कोई पैराग्राफ ख़त्म होता है तो आप रुक जाते हो, और जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका आपका दिमाग उसको प्रोसेस करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। एंड यूज़ पैराग्राफ ब्रेक्स एंड हेडर्स टू चंक इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ साथ हमारा दिमाग एक पैराग्राफ को या एक सेंटेंस को चंक बनाता है। अच्छा ठीक है, इसका ये मतलब बता रहा है, ठीक ठीक ठीक। लर्निंग स्टाइल के बारे में पढ़ा हमने। जैसे अभी हमने पढ़ा कि कैसे जब हम सुनते हैं तो कम याद रहता है। ये चंक है, पूरा 4 लाइन का एक चंक बनाया, एक समरी बनाया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते, उनको शब्द नहीं दिखते, उनको BD दिखाई देता है, डिस्लेक्सिया। अगर आपको वो दिक्कत नहीं है तो आप सुन करके समझ ही नहीं सकते जितना गहराई से आप पढ़ कर समझ सकते हैं। इसलिए पढ़ना रिप्लेस मत करिए। मान लीजिए आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना है, कोई भाषा सीखनी है जो आपकी भाषा नहीं है, उसके लिए दूसरा अप्रोच चाहिए। स्कूल में जब सारा मारिया थी तो उसने भाषा सीखने की कोशिश की, वोकैबुलरी पढ़ के, ढेर सारे शब्दों को पढ़ करके, ग्रामर समझ करके, या किताबों को पढ़ करके, इंडेक्स कार्ड बना करके। मैंने भी ऐसे अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश की थी। ऑलमोस्ट क्लास 7 तक मैं इलाहाबाद में था, और मुझे अच्छे से याद है 7 तक पापा हर रोज़ कम से कम 25-30 सेंटेंस दिया करते थे, ट्रांसलेशन करो, ट्रांसलेशन करो। हिंदी से अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी से हिंदी। इंग्लिश अगर दिया है और मुझे हिंदी बनाना है तो आसान था, लेकिन जब हिंदी दिया गया है उसको अंग्रेज़ी बनाने में मुझे बहुत दिमाग लगता था। उसमें इज़ लगेगा, वॉज लगेगा, एम लगेगा, इंग लगेगा, गो, वेंट, गॉन लगेगा। ये सब बड़ा मुश्किल काम था। तो ऐसे ही मैंने भी भाषा सीखी थी 7 तक इलाहाबाद में। मरिया ने भी ऐसे सीखने की कोशिश की, लेकिन ना मैं बोल पाता था अंग्रेज़ी, ना बेचारी मरिया अपना भाषा बोल पाती थी। मरिया के स्कूल में ज़रूरत नहीं थी कि आपको बोलने की ज़रूरत हो या सुनने की ज़रूरत हो, और उसने भी सोचा था पहले खूब अच्छे से खूब ढेर सारे शब्द इकट्ठी कर लूँगी, उसके बाद बात करूँगी। उसको डर था कि अगर मैं ये भाषा बोलूँगी, जो भी फॉरेन लैंग्वेज है, तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, गलती कर दूँगी तो। इसलिए वो फॉरेन भाषा बोलती नहीं थी, अवॉइड करती थी, और किस में बात करती थी? अंग्रेज़ी में बात करती थी। और जब वो कॉलेज में पहुँची तो उसने भाषा को ही अपना मेजर सब्जेक्ट बनाया। कहती है जब वो कॉलेज पहुँची तो फिर से वो पढ़ रही थी किताबें। अब उसको ये समझ में आया किताबें पढ़ के भाषा समझना ऐसा ही है जैसे कोई आदमी पियानो या हारमोनियम की किताब पढ़ ले और वो सोचे कि मैं अपना गाना बजाना सीख लूँगा, या कोई आदमी स्केटिंग, मतलब जो जूते नहीं आते पहिए वाले, उसको पहन ले, उसको पहने ना, चले ना, खाली पढ़ ले उसके बारे में और सीख ले। क्या कर सकते हैं? या इसमें मैं एक और ऐड कर दूँ, स्विमिंग करना है तो पानी में मत जाओ, बस यहीं अपना बेड पे ऐसे हाथ पैर मार लो। जब 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तब जाके पानी में कूदना, तो आप सीख सकते हैं ऐसा। तब जाके बेचारे को समझ में आया। तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी किताबें पढ़ लो,
आपकी भाषा में वो टोन नहीं आएगा जो उस भाषा वालों का है। मैं अवधी, इस बड़ी मम्मी है, या गरिमा को तो थोड़ी बहुत आती है भोजपुरी, मुझे आती है, शायद अनुज को भी आती होगी, आपको बिहारी आती होगी। ये दोनों ज़िंदगी में कभी बिहारी और भोजपुरी नहीं बोल पाएंगे। तुम बोल पाओगे? श्रीश तो कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अभी बोला ही नहीं है। किताबें पढ़ पढ़ के आप एक भाषा नहीं बोल सकते। अगर आप किसी भाषा को समझना चाहते हैं तो उसको आपको सुनना पड़ेगा अपने कानों से, और अगर आप किसी भाषा को बोलना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ को लाउडली बोलना पड़ेगा। बोलते हैं ऐसे बहुत से जांचें हुई हैं, स्टडी हुई हैं, जिसमें देखा गया है कि एक आदमी को कोई भाषा ज़्यादा समझ में आती है जब वो बोलता ज़्यादा है। पढ़ता ज़्यादा है तब नहीं, जब वो बोलता ज़्यादा है। और एक और तरीका क्लास में काम आया, जब क्लास को फ्लिप कर दिया, उल्टा कर दिया। बोर्ड पर लिखा जाता है, शब्द, नए नए शब्द बताए जाते हैं, वो हम नहीं बताएंगे, वो आप घर पे पढ़ना। क्लास में जब तुम लोग रहोगे तो बात करना। जब तुम लोग बात करोगे तो टीचर बताएगी कि इस बात में कहाँ कमी है, उसको हम ठीक करें। ये उल्टा कर दिया। नॉर्मली क्या होता था, बोलती थी टीचर कि हम यहाँ बोर्ड पर पढ़ा दे रहे हैं भाषा, शब्द पढ़ा दे रहे हैं, टेंस पढ़ा दे रहे हैं, घर पे जाके प्रैक्टिस करना। उसको उल्टा कर दिया, प्रैक्टिस यहाँ करो और घर पे जा करके किताब पढ़ना। तो उससे लोगों ने ज़्यादा सीखा। एक बहुत फेमस कहावत है, ख़ास तौर से भाषा के लिए, ज्ञान के लिए। ये वही कहावत है जो मेरे परदादा जी मुझसे बहुत बार पूछ चुके। हर बार जब गांव जाते थे तो ये मैंने तुमसे भी पूछा था, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, विद्या क्यों भूली, और क्या था, एक रोटी क्यों जली। घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, विद्या क्यों भूली, रोटी क्यों जली। नहीं पता? बोलते थे एक शब्द में, सेंटेंस में आंसर देना, एक ही सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल वो बोलते थे बिना फेरे, बिना रिवाइज किए। घोड़ा क्यों अड़ा, क्योंकि भाई घोड़े के साथ तुमने बैठ करके उसको दौड़ाया नहीं, तो घोड़ा बेचारा मोटा हो गया। घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, दुकान में पान के पत्ते को बार बार पलटते हैं, नहीं पलटोगे तो सड़ जाएगा। विद्या क्यों भूली, मुन्ना पढ़ते वढ़ते नहीं हो तुम, रिवाइज नहीं करते हो, रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और लास्ट में रोटी क्यों जली, पलटना भूल गए तुम। यहाँ पर वही कहावत को अंग्रेजी में बोलते हैं यूज़ इट और लूज़ इट। अगर भाषा को इस्तेमाल नहीं करोगे तो भाषा को खो दोगे। हमारे ऑथर कहते हैं गलत, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू माइट नेवर गेन इट इन द फर्स्ट प्लेस। बोलते हैं भाषा को अगर तुम्हें सीखना है तो शुरू कर दो, बोलना ही शुरू कर दो। इससे पहले कि तुमको आता है उससे पहले ही बोलना शुरू कर दो, नहीं तो आएगी नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार पहले अच्छे से सीख लो उसके बाद बोलना, ताकि कम से कम बेइज्जती कम से कम हो। बोलते हैं उल्टा है, आपको खूब बेइज्जती खोजनी पड़ेगी, जाकर के गलत बोलना पड़ेगा, बेइज्जती खोजनी पड़ेगी, तब जाकर के भाषा सीखोगे। सारा मरिया ने कैसे ठीक किया अपना प्रॉब्लम, वो एक दूसरे शहर में गई अंग्रेज़ी सिखाने के लिए, एक ऐसे परिवार में जिनको स्पेनिश भाषा आती हो। उसको स्पेनिश नहीं आती थी, उसको अंग्रेज़ी आती थी। उस परिवार को आती थी स्पेनिश। अब उसको मजबूरी में उस परिवार के साथ में स्पेनिश बोलना पड़ेगा अंग्रेज़ी सिखाने के लिए। तो उसने अपने आप को डिस्कम्फर्ट पोजीशन में डाल दिया, और बस कुछ ही महीनों के अंदर अंदर वो स्पेनिश बोलना सीख गई आराम से। और तब उसको समझ में आया, भैया अगर अपने आप को मुश्किल में डालना तुमको अच्छा लगता है तो तुम कोई भी भाषा सीख सकती हो। बोलते हैं ऑथर, जैसे ही मैंने सारा मरिया से बात करना शुरू किया, मेरे दिमाग में एक लाइट जली। एक बात मेरे को समझ में आई, कंफर्ट इन लर्निंग इज़ अ पैराडॉक्स, कि अगर आप सीखने में कंफर्टेबल होना चाहते हो तो गलत है, तो आप कुछ नहीं सीखोगे। आप किसी भी स्किल में, किसी भी टैलेंट में आप तब तक कंफर्टेबल नहीं होगे जब तक आपने उसको खूब प्रैक्टिस नहीं कर लिया हो। चाहे कार चलाना हो, चाहे एडिटिंग करना हो, चाहे कोई बिजनेस का आप जो सीख रहे हो, वो कोई भी चीज़ में आप जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लोगे तब तक आप कंफर्टेबल नहीं होगे। लेकिन जब तक आपने कोई चीज़ सीखी नहीं है और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया तो ये अनकंफर्टेबल है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। अगर आप चाहते हो आपकी लर्निंग फास्ट हो, एक्सेलरेट हो जाए, तो उसके लिए दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी, बीइंग ब्रेव इनफ टू यूज़ योर नॉलेज एज यू एक्वायर इट। हिम्मती बनो, थोड़ा सा सीखा उसको यूज़ करना शुरू करो। एक शब्द सीखा अंग्रेज़ी का, उसको यूज़ करो। अनकंफर्टेबल एक शब्द यूज़ आपने सीखा आज, उसको यूज़ करो। सर हम आपकी क्लास में बहुत अनकंफर्टेबल थे। जब आप इस शब्द को 2 बार 4 बार 10 बार बोलोगे, हिंदी के साथ साथ बोलोगे, तो एक शब्द दिमाग में बैठ जाएगा। इस चीज़ को आप 10 बार पढ़ लोगे या कोई और बोलता रहे सुन लोगे, आप नहीं समझ पाओगे। सुनने से थोड़ा बहुत समझ भी पाओगे, लेकिन अगर पढ़ते रहोगे तो नहीं समझ पाओगे।
जो थोड़ा बहुत समझा उसको यूज़ करना शुरू करो। ये वेट मत करो, जैसे पापा बोला करते थे पहले, बस तुम्हें अगर 200 अंग्रेज़ी के शब्द आ जाएंगे तो तुम अंग्रेज़ी आराम से बोल सकते हो। तो मैं वेट करता था, हाँ 200 जब शब्द आएंगे तब मैं पढ़ूंगा। तो मैं लिखता था, बनाता था 1 2 3 4, मुझे कितने शब्द आते हैं, 30-40 के बाद फिर शब्द ही खत्म हो जाते थे। मुझे लगता था अभी मेरे को टाइम लगेगा, 200 शब्द इकट्ठे पता नहीं कब होंगे। लेकिन आज मुझे लगता है मेरी हज़ारों शब्द की वोकैबुलरी हो गई होगी, लेकिन वो सब इकट्ठे करके नहीं आई है, लिख करके नहीं आई है, सुन करके और बोल करके आई है। कह रहे हैं अगर आप कोई चीज़ समझना चाहते हो, ये भाषा की बात हो रही है, भाषा में आपको सुनकर करना होगा, लैंग्वेज सीखनी है तो। लेकिन अगर आपको बिजनेस सीखना है, आपको कृष्णमूर्ति समझना है, तो आपको पढ़ करके समझना होगा। कोई कॉन्सेप्ट, मैंने खुद इसको बहुत बार ट्राई किया है, मैं कृष्णमूर्ति को सुनता हूँ लेकिन सुनने के बाद मुझे याद ही नहीं रहता क्या बोल रहे हैं। फिल्म मेकिंग अगर आपको सीखना है तो फिल्म बनाना पड़ेगा, खाली पढ़ पढ़ के आप नहीं कर सकते। आपको अपने आप को फिल्म मेकिंग के साथ में अनकंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। कौन सी चीज़ है जो फिल्म मेकिंग की बहुत मुश्किल है आपके लिए, वो करिए। क्योंकि मैंने देखा है आपके साथ अब धीमे धीमे ये हो रहा है कि जितना ज़्यादा आप जानते हैं अच्छी फिल्म मेकिंग के बारे में, उतना ही कम मन करता है बनाने का, इसलिए आप अवॉइड कर रहे हैं। आपकी लास्ट फिल्म आई थी पता नहीं कितने टाइम पहले, और अब आप फिल्म बनाना चाहते हैं, फिल्म, आप कोई वीडियो नहीं बनाना चाहते, क्योंकि आपको लगेगा खटाक से, नहीं यार इसमें स्टोरी नहीं है, इसमें पंचलाइन नहीं है, इसमें कैरेक्टर कैसे डेवलप होगा, इसमें उसका आर्क कैसे दिखाएंगे। फिल्म जो लोग बनाते हैं ना, उनकी बड़ी प्रॉब्लम है। अक्सर ऐसा होता है कि फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स कहते हैं 2.5 घंटे में क्या दिखा लोगे आप, और बात भी सही है। 2.5 घंटे में एक आदमी पैदा हुआ या एक आदमी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, उसके साथ उसको कुछ हुआ, वो बदल गया और फिर उसने दुनिया बदल दी, वो 2.5 घंटे में कहाँ से दिखाओगे। अब मेरी लाइफ में ज़ेनोगा आई है ऑलमोस्ट 15-20 साल से, उसमें से कौन कौन सी चीज़ों को आप दिखाओगे, ये दिखाने के लिए एक डॉक्टर आशीष शुक्ला एक नॉर्मल आदमी से एक गुरु बन गए। इसलिए वो बोलते हैं कि 2.5 घंटा बहुत कम है। अब बड़े खुश हैं वो लोग कि हम पूरी सीज़न मिल जाती है आपको, कि 8 एपिसोड या 10 एपिसोड में। तो अब आप एक कैरेक्टर दिखाना चाहते हैं, आप फिल्म तो बनाना ही नहीं चाहते, आप वीडियो, इसलिए आपको वीडियो बनाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए रोज़ 10 सीन का एक वीडियो बनाओ, डायलॉग बोलो, शूट करो और उसको अपलोड करो। यही है, जो चीज़ आपको अनकंफर्टेबल करे उसको बार बार करो। ठीक है, कल और पढ़ते हैं।